Now, as we had talked about here, Peter hearing the gospel और जैसे हमने यहाँ पे बात की, पतरस जो है वो and Jesus teaching on this blessing और उसने सुसमाचार सुना और यीशु मसीह अपनी आशीषों के बारे में उसे सिखा रहे थे and how to release this blessing. और फिर किस प्रकार से उन आशीषों को दिया जाता है ये भी पतरस ने सीखा. We said that Peter had toiled all night and caught nothing. और हमने देखा यहाँ पे कि पतरस ने जो है सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा. But he said, nevertheless, at thy word, I will launch out into the deep. लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे कहने पर फिर से मैं उस गहरे में जाल डालूंगा. Nevertheless, at thy word. और वो कहता है फिर भी प्रभु तेरे कहने से. Now, it's interesting what he said, that word, because that word that he used there was basically rhema. और ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि पतरस ने ऐसा कहा क्योंकि ये जो शब्द उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये रेमा है यानी परमेश्वर की ओर से आया हुआ शब्द है. Yeah, it wasn't what we call logos. ये कहीं लिखा हुआ या लोगोस नहीं है. Whatever's revealed to you, God will deliver to you. जो कुछ आपके लिए प्रकट किया जाता है परमेश्वर वो चीजें आपको दे देगा. Whatever's revealed to you, God will deliver to you. जो भी परमेश्वर आपको प्रकट करता है वो सारी बातें परमेश्वर आपको दे देगा या आप तक पहुंचा देगा. The way you the way you take or receive, the way you receive from God is through faith. और जिस तरीके से आप परमेश्वर से पा सकते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि विश्वास के ही द्वारा. And revelation is the strongest asset in of faith. और प्रकाशन जो है ये एक सबसे मजबूत एक संपत्ति के जैसी है और वो है विश्वास के द्वारा. In other words, if you can see something, दूसरे शब्दों में यदि आप कुछ देखते हैं you believe it. आप उस पर विश्वास You're करते हैं. designed to believe what you see. और जो आप देखते हैं उसको जो आप विश्वास करते हैं उसको देखने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया. And revelation is seeing. और प्रकाशन इसका मतलब देखना होता है. That's why when a person gets revelation, it'll cause a revolution. और इसीलिए जब किसी आदमी को कोई प्रकाशन मिलता है तो वो बड़ी क्रांति को ले आता है. And it guarantees restoration. और उसमें एक पक्की तरह से एक बात होती है वो है पुनर्स्थापना की, कुछ नवीन निर्माण की. In that first verse in Luke chapter 5, और लूका उसके 5वें अध्याय के पहले वचन में it says that people pressed upon him to hear the word of God. लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी. And that's called logos. और इसको कहते हैं लोगोस. But then in verse 5 he said, nevertheless at thy word I'll launch out into the deep. लेकिन 5वें वचन में कहता है कि हे प्रभु तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा. And that word is rhema. और इसको कहते हैं रेमा. It's the spoken word. इसका मतलब बोले गए शब्द. It's God privately talking with you. इसका मतलब एकांत में परमेश्वर आपसे बात करता है. I worked for a company called IBM for a number of years. और कई सालों तक मैंने IBM नाम की कंपनी में काम After किया. I came out of the military when I was flying jets for the military. और जब मैं मिलिट्री से बाहर आया उस समय मैं जेट्स उड़ाता था और जब मैं उससे बाहर आया तो मैंने IBM ज्वाइन की. And I was working in computers. I was doing very well. और मैं कंप्यूटर्स में काम कर रहा था, बहुत ही अच्छा कर रहा था. But God had a call on my life to come full time into the ministry. लेकिन परमेश्वर की बुलाहट मेरी जिंदगी से ये थी कि मैं पूरी तरह से सेवकाई में आ जाऊं. And several times I set a date that I was going to leave IBM and go in full time ministry. और कई बार मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस समय तक IBM छोड़कर पूरी तरह से सेवकाई में आ जाऊंगा. But every time that date arrived, I put it off and deferred it to another time. और जब कभी छोड़ने की तारीख जो मैंने निर्धारित की होती थी वो आती थी मैं उसे और आगे बढ़ा देता था. Why? क्यों? Things weren't right. क्योंकि बातें सब सही काम करती हैं. There were some bills that were due or something. और चाहे कुछ पे भुगतान हमें करने थे उन सारी बातों के लिए. Something caused me to put it off again. कुछ ना कुछ ऐसी बात होती थी कि मैं वो कंपनी छोड़ नहीं पाता था. But I knew God was calling me to full time. लेकिन मैं पक्की तरह से जानता था कि परमेश्वर मुझे पूरी तरह से सेवकाई में बुला रहा है. So what I did was I listened to a tape of a guy teaching on
sowing and reaping. और फिर मैंने एक बार एक टेप सुन रहा था और वहां पे जो प्रचारक था वो बोने और काटने के बारे में बात कर रहा था, Or seed time and harvest. या फिर बोने का समय और फसल काटने के समय के बारे में। And he went to a verse over in Mark chapter 10 and verse 29. और उसने जिस वचन पे बात कर रहा था वो मरकुस 10 और उसका 29वां वचन Now था। this is the story of the rich young ruler. और यहाँ पे बात करता है एक अमीर जवान जो है वो शासन करने वाले अधिकारी And that particular verse says something like this. और वो वचन कुछ इस तरह से कहता है, This is Jesus talking. और ये यीशु मसीह है जो बात करते No हैं। man that has left house or lands or mother or father or sister or brother for my sake and the gospel. और वो कहता है कि सुसमाचार के जो कोई मेरे लिए अपने जमीन को, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ता है, So I put IBM in there. तो मैंने वहां पे उसके नीचे IBM मेरी कंपनी का नाम लिख दिया। But he shall receive 100-fold now in this time, houses, lands, so forth and so on. और फिर वह कहता है कि इसी समय तुम्हें 100 गुना मिलेगा, जो कुछ तुमने छोड़ा है परमेश्वर 100 गुना देगा। So when that verse, I took it and I said, that's what I need right there. और फिर जब मैंने वो वचन देखा मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा बस यही बात मुझे यहाँ पर चाहिए। And I took that word and planted it in my heart. और मैंने उन वचनों को लेकर अपने हृदय में बो दिया। How? कैसे? By speaking it. उसे बोलने के द्वारा। And then I began to meditate that verse, and that verse began to grow up big inside of me. और तब उसके बाद मैंने उस वचन को मनन करना और बार-बार बोलना शुरू किया, जिसकी वजह से वो वचन मेरे अंदर से बड़ा-बड़ा बढ़ने लगा। Now you'll find that whole process in Mark chapter 4 verses 26 through 29. ये आप पा सकते हैं मरकुस 4:26 से लेकर 29 तक। So what happened is now this thing is growing up inside of me. और अब ऐसा होने लगा कि ये सारी बातें जो है मेरे अंदर बढ़ने लगी। Now remember what I said create means. It means to bring forth. और आपको याद है मैंने कहा कि निर्माण करना इसका मतलब अंदर से बाहर लाना। Your future is inside of you. इसका मतलब ये हुआ कि आपका भविष्य आपके अंदर है And you bring it forth. और आप उसको अपने अंदर से बाहर लाते हैं। A good man out of the good deposit brings forth good things. भला मनुष्य अपने मन की भली बातों से भली वस्तुएं निकालता है। That's why nobody can stop you from fulfilling your destiny but you. लेकिन इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने में कोई रुका नहीं सकता आपके अलावा। Why? क्यों? Because your future is in your heart. क्योंकि आपका भविष्य आपके हृदय में है, It's not in somebody's वो hands. किसी और के हाथ में नहीं है, आपके अंदर है, It's in your heart. ये आपके हृदय में है। So I began to say that verse, and one day in St. Paul, Minnesota, और मैंने वो वचन को बोलना शुरू किया और एक दिन सेंट पॉल मिनेसोटा में this scripture exploded inside of me. ये जो वचन है मेरे अंदर से एकदम फूट निकला, धमाकेदार हुआ। And I called my wife. I said, sweetheart, I'm leaving this company. और मैंने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि देखो मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। Now, I had said that before. और मैंने ये इससे पहले भी उनको कहा था, But this time, I'm not saying it from my head. I'm saying it from my heart. लेकिन इस बार जो मैं कह रहा था वो अपने दिमाग से नहीं लेकिन अपने दिल से कह रहा था। When Peter finally launched out, he didn't launch out from his head. He launched out from his heart. क्योंकि जब पतरस ने दूसरी बार जाल डाला है तो उसने अपने दिमाग से नहीं लेकिन अपने दिल से वो यीशु के कहने पे डाला है। And remember what I said, revelation will cause a revolution. और इसीलिए आपको याद होगा मैंने कहा कि प्रकाशन जो है वो आपको कुछ नई बात करने में मजबूर करेगा। In our country, there was a time of segregation. और हमारे देश में जो है वो अलगाव का एक समय आया था। And there was a woman named Rosa Parks. और फिर एक स्त्री थी जिसका नाम था रोसा पार्क्स। And at that time, all the blacks would have to sit in the back of the bus. और ऐसा होता था कि उस समय जितने भी काले रंग के लोग हैं उन्हें बस के पिछले भाग में बैठना पड़ता था। In public transportation, they would have to sit in the rear. जो सरकारी बस हुआ करती थी उसमें काले लोगों को बस के पीछे बैठना पड़ता So था। this black lady named Rosa Parks और इसलिए एक काले रंग की महिला जिसका नाम था found रोसा out पार्क्स, about her rights. और उसने जो है अपने हक के बारे में And आवाज she has उठाई। a right to sit anywhere she wants to in that bus. उसने कहा कि उसे इस बस में कहीं भी बैठने का हक है, अधिकार है। So what happened? तो क्या हुआ? She got a hold of that her rights and sat right in the front in that bus. और उसने अपने हक को लिया और आगे चल के ऐसा हुआ कि वो बस की अगली सीट पर बैठी। And what happened then? The driver said, please move to the back. और फिर ऐसा हुआ कि ड्राइवर ने उसको देखा और कहा कि तुम पीछे जाके बैठो। She said, nope, उसने कहा नहीं, I got a right to be here. मुझे यहाँ बैठने का अधिकार है। He said, lady, don't cause me any problem. उसने कहा कि देखो महिला मेरे लिए कोई She तकलीफ said, पैदा मत करो। I am not moving.
उसने कहा मैं नहीं He हटूंगी said, यहाँ से। lady, I'll call the police. उसने कहा ड्राइवर ने कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। She said, I don't care. उसने कहा मुझे कोई परवाह I'm नहीं, still not moving. मैं फिर भी यहाँ से नहीं And उठूंगी। out of that one revolution, और वो उस एक नई बात की वजह से Martin Luther King came. मार्टिन लूथर किंग आ गए, And you know what happened from there. और फिर वहां से आपको पता है क्या हुआ। The laws changed and all kinds of things. और कानून बदल गए और बहुत सारी बातों में बदलाव आया। You see, she saw something that other people didn't see. देखिए इस महिला ने वो देखा जो दूसरे लोगों ने And when नहीं you देखा। see something other people can't see, you can go somewhere other people can't go. और आप जो है कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो दूसरे नहीं देख पाएंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे दूसरे नहीं जा पाएंगे। You can have something other people cannot have. आपके पास कुछ ऐसा पा सकते हैं आप जो दूसरे नहीं पा सकते। You can do something other people cannot आप do. कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। So I think by preaching on the night on the blessing, और इसीलिए मैंने जैसे आज की रात इन आशीष के विषय में you're प्रचार going किया। to see something that your cousin does not see. वो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आपके रिश्तेदार जो घर पे वो नहीं देख पाएंगे। And you're going to say some things that your cousin cannot say. और अब से आप कुछ ऐसा कहेंगे जो आपके रिश्तेदार नहीं कह पाएंगे। Why? क्यों? Because you're going to believe some things your cousin cannot क्योंकि आप believe. कुछ ऐसी बात पर विश्वास करेंगे जो आपके रिश्तेदार विश्वास नहीं And करेंगे। you're going to have some things that your cousin does not have. और अब आपको वो मिलेगा जो आपके रिश्तेदारों को नहीं मिला है। If your cousin wants to have these things, अगर आपके रिश्तेदार वही चाहते हैं जो आपके पास है, introduce them to Jesus. तो उन्हें यीशु से परिचय करा दो। Amen. आमीन। So what did happen? तो फिर क्या हुआ? That scripture exploded inside of me. और मेरे अंदर ये वचन जो है वो बढ़ता चला गया। And I went to my boss and said, John, I'm leaving the company. और फिर मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने बोला जॉन मैं ये कंपनी को छोड़ रहा हूँ। He jumped up and closed the door and set me down in the chair and ordered some coffee and said, what's wrong, Bill? और मेरी ये बात सुन के वो जल्दी से अपने कुर्सी से खड़ा हुआ, उसने दरवाजा बंद किया, मेरे लिए कॉफी मंगाई और उस मुझसे पूछा उसने कि बिल क्या हुआ? I said, nothing's wrong. मैंने कहा देखो कुछ He गलत said, नहीं well, हुआ why है। are you leaving? तो उसने पूछा फिर क्यों छोड़ रहे हो? I said, I have a call on my life. मैंने कहा मेरे जीवन के प्रति एक बुलाहट मैंने महसूस की है। He said, you have a what? उसने कहा क्या बुलाहट? I said, I have a call on my life. और मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन पे एक बुलाहट को मैंने देखा He है। said, Bill, take 2 weeks off. उसने कहा बिल दो सप्ताह की छुट्टी ले लो। He thought I had been working too hard. और उसने सोचा कि शायद मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ इसलिए मैं छुट्टी निकल रहा Because हूँ। faith always puts you in a place of possible ridicule. और क्योंकि विश्वास जो है वो हमेशा आपको संभव स्तर पे लेकर आता है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He gave me 2 weeks off. उसने मुझे 2 सप्ताह He की thought छुट्टी I दी had been working too hard. क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा था। And when I came back जब मैं वापस आया in 2 weeks, ये 2 सप्ताह में, the word had become bigger. और ऐसा हुआ 2 सप्ताह में वो वचन और बड़ा हो गया। And he said, Bill, how are you doing now? और उसने मुझे देखकर पूछा बिल अभी तुम्हें He कैसा लग thought रहा है? I had come to my senses. क्योंकि मैंने कहा कि बॉस मैं अपने होश में आ गया, No, I had come to my faith. मैं अपने विश्वास में आया, ऐसे मैंने कहा। Unstoppable faith. नहीं रुकने वाला विश्वास। So what happened next? उसके बाद क्या हुआ? I said, John, I'm leaving and I'm leaving now. और मैंने Praise कहा जॉन मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और अभी इसी समय छोड़ रहा हूँ। Oh, I didn't have all the money saved up. और मेरे पास पैसे मैंने बचा के नहीं I रखे didn't थे, have all the logical things in place. और मेरी बहुत सारी बातें सही नहीं थी, But nevertheless, at thy word, लेकिन मैंने केवल ये कहा कि प्रभु तू कहता है I'm इसलिए going मैं to करूंगा, launch out into the deep. मैं गहरे में जाल डालूंगा। And when he did this, और जब मैंने ऐसा किया, notice he released the blessing. आप ध्यान दें परमेश्वर अपनी आशीषें मुझे And दी, as I told you, the blessing knows what to do. और जैसे मैंने आपको बताया आशीष को पता है कि क्या करना है। It caused God to gather up all the fish. और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने सारी मछलियों को इकट्ठा किया। Faith always shifts the battle from your hands to God. विश्वास जो है वो हमेशा युद्ध को आपके हाथों से परमेश्वर के हाथ में डाल देता है। So they brought in so many fish till the net broke. और फिर इतनी मछलियां परमेश्वर ले आया कि वो जाल फटने लगे। And notice what happened next. और फिर आप ध्यान दें आगे क्या हुआ। Peter was astonished and said, away from me, I'm a sinful man, O Lord. पतरस ने अचंभा किया और कहा कि हे प्रभु तू मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। And verse 10. और 10वां वचन, And also was James and John, the sons of Zebedee, sons of Zebedee,
who were partners with Simon, and Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth you shall catch men. वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Jesus. और जब वो अपनी नावों को किनारे पर ले आए, उन्होंने सारी बातों को वो भूल गए और यीशु के पीछे चलना शुरू किया। I want you to see this. मैं चाहता हूं कि ये देखें। I believe personally the biggest reason why people are not in their purpose और मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने उद्देश्य और मकसद में नहीं चलते, उसकी जो वजह है is because of provision. वो इसकी वजह यह है क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। I think a lot of people are working a job that they're not really gifted for. और मैंने देखा है कई लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिस नौकरी को करने के लिए उनके पास वो वरदान नहीं है, Because they need money. क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए इसलिए कर रहे हैं। And if you gave them the money और अगर आप उन्हें पैसा दें and they had the provision problem solved, तो उनकी जरूरतों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। most of them will find their purpose in a minute. और उनमें से कई लोग एक ही मिनट में अपने जीवन के मकसद को पा लेंगे। I truly believe that. और मैं सच में ऐसा विश्वास And I करता हूं। believe that it's the enemy to try to keep you always struggling for provision. मैं जानता हूं एक शैतान है, दुश्मन है, जो हमेशा आपको संघर्ष में डाले रखना चाहता है ताकि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप मेहनत ही करते रहें। Many people never get into their purpose. और इसी वजह से कई लोग अपनी जिंदगी के मकसद में कभी नहीं आ पाते। In the United States, we have a saying, अमेरिका में एक ऐसी कहावत है a jack of all trades and a master of none. कि हर काम को तो कर सकता है लेकिन किसी भी काम में मास्टर नहीं बन पाता। You see, you should be known for something. देखिए, आप किसी बात के द्वारा पहचाने जाने चाहिए। Let's go all the way over to Genesis chapter 12. आइए अब चलेंगे उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में। Now in Genesis chapter 12, this is when the blessing is coming on Abraham. अब ये जो उत्पत्ति 12 है, ये वो समय है जब आशीषें जो है अब्राहम के ऊपर आ रही हैं। In verse 1, पहले वचन में, And the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, from thy kindred, from thy father's house, into a land that I will show you. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Get me Genesis chapter 12, verse 2, amplified. He said this, he said, Get thee out of thy land, out of thy country, from thy kindred, from thy father's house, into a land I'm going to show you. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Now notice what he's doing. अब आप देखिए अब्राहम क्या करता है। He's getting Abram off of the system that he's been trusting in. अब यहां पे हम देखते हैं अब्राहम अपने एक ऐसे तौर तरीके से बाहर आ रहा है जिस पर वो अब तक विश्वास करता आया है, भरोसा किया है। And the system that he's been trusting in is the Babylonian system. और जिस तौर तरीके पे वो अब्राहम विश्वास करता था वो बेबीलोन के लोगों का तरीका था। That system is untrustworthy and totally unreliable. और वो जो तौर तरीका था वो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या ठीक नहीं था। When God was pulling him off that system, और जब परमेश्वर उस अब्राहम को उस तौर तरीके से बाहर ला रहा था, he is saying, Let me be your God. और वो ये कह रहा था कि अब्राहम होने दे कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं। In Psalm chapter 62 and verse 5, भजन संहिता 62 और अगर 5 में आप देखें, he says, My souls wait thou only upon God, for my expectation is from him. वो कहता है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। Let me say it like this. मैं इसको ऐसे कहूंगा, Trust totally in the Lord or he takes his hand off. और इसका मतलब यह कि हे मेरे मन परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रख, नहीं तो परमेश्वर अपने हाथ तुझसे हटा देगा। Here's what one man said about that verse. और यहाँ पे ऐसा एक व्यक्ति ने कहा, Every alternative will leave you stranded. और फिर हर एक जो दूसरी चीजें हैं वो आपको छोड़ देंगी। When God is not the source of your expectation, जब आपकी चाहतों का स्रोत परमेश्वर नहीं होगा, you will end up in frustration. तो आप हताशा में या निराशा में अंत करेंगे। So notice what he's saying to him.
तो अब यहाँ पे देखें परमेश्वर उससे क्या कहता है। Come out from the system and the people that you've been depending on. वो परमेश्वर कहता है कि तू उस तौर तरीके से उन लोगों से बाहर आ जिसके ऊपर तू आधारित है। Why? क्यों? Because it takes faith to operate in the blessing. क्योंकि आशीष में चलने के लिए विश्वास की जरूरत है। And faith demands that God be your only source. और विश्वास ये चाहता है कि केवल परमेश्वर ही तुम्हारी जरूरतों का पूरा करने वाला हो। Oh, you can go to work हाँ, आप काम पे नौकरी पे जा and सकते get a हैं paycheck, और आपको आपकी पगार but मिलेगी, that job is not your source. लेकिन वो जो आपकी नौकरी है वो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाली नहीं है। So he said, pick up from where you are and get out from the people that you're comfortable with and follow me. और वो कहता है कि जहां तू है वहां से निकल, अपने लोगों में से तू बाहर निकल और मेरे पीछे चल। Now understand, he didn't give him a map. और देखिए अब्राहम को जाते समय परमेश्वर ने नक्शा नहीं दिया He didn't give him a brochure. या ब्रोशर भी नहीं दिया And he didn't give him GPS. या जीपीएस भी उसको नहीं दिया। He said, just follow me. परमेश्वर ने कहा तू मेरा Look at पीछा कर। verse 2. और दूसरा वचन, And I'll make of you a great nation. I'll bless you and make your name great, and you shall be a blessing. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। All right, look what it says here. I told you get the, yeah, you have it? Give it here. Okay. I want to read that out of the Amplified Translation. हम इसको एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे। In the Amplified Translation, it says it like this. और एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में ऐसा कहा गया है, And I will make you a great nation, और वो कहता है कि मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा and I will bless you with abundant increase of favors. और मैं अपनी कृपा की बहुतायत की बढ़त से Can you आशीष दूंगा। Can you say that again? क्या आप इसको कह सकते हैं? Favor. कृपा। Okay, and it says this. और वो कहता है, And make your name famous and distinguished. और वो कहता है कि मैं तेरा नाम प्रसिद्ध करूंगा और तू पहचाना जाएगा। And you will be a blessing dispensing goods to others. और फिर तू आशीष का कारण होगा, यानी औरों के लिए तू आशीष देने की वजह बन जाएगा। Now look what God is doing here. अब यहाँ पे देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। God is going to take a man और परमेश्वर यहाँ पर एक मनुष्य को लेता है, and put favor on him उसके ऊपर अपनी कृपा डालता है and make his name famous and distinguished. और उसके नाम को प्रसिद्ध करता है और उसके नाम को विशेष बनाता है। Nobody knew Bill Winston. कोई भी बिल विंस्टन को नहीं जानता था। I came to Chicago with $200 and nobody knew me. मैं शिकागो जब आया $200 मेरे पास थे और कोई मुझे नहीं पहचानता था। Now everybody knows me. और अब हर एक व्यक्ति मुझे पहचानता है। Now what am I saying to you? अब मैं आपसे ये क्या कहना If चाहता you हूँ, follow Jesus अगर आप यीशु के पीछे चलते and हैं that blessing is on your life, तो वो अगर आशीष आपके ऊपर है, when I Google your name, I'll find you at the top. और जब मैं गूगल आपके नाम को गूगल करूंगा तो सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। So it's your time तो अब ये आपका समय है that God's going to raise you up कि परमेश्वर अब आपको ऊंचा उठाएगा and make your name famous and distinguished. और आपके नाम को प्रसिद्ध करेगा और आपके नाम को विशेष बनाएगा। And then verse 3. और तीसरा वचन, I will bless those that bless you, I will curse those that curse you, and in thee shall all families of the earth be blessed. जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now he's going to bless you, but he doesn't want you to keep it all to yourself. परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उन आशीषों Could को I आप have अपने ही that पास verse रखें। too in the Amplified Translation, please? और उसी वचन को हम एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। In the Amplified Translation, it says it like this. और एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में ऐसा कहता है, It says, and I will bless those who bless you, इसका मतलब वो कहता है कि मैं उससे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष who देगा, confer prosperity and happiness upon you, जो तुझ पर संपन्नता या खुशियां तुझ पर डालेगा, and I will curse him who curses or uses insolent language toward you. और फिर वो कहता है कि जो तुझे कोसेगा या जो तू तेरे विरोध में बुरी बातें कहेगा मैं उसे श्राप दूंगा। In you will all the families and kindred of the earth be blessed. और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल सारी जातियां आशीष पाएंगी, And by you they will bless themselves. और तेरे द्वारा वो आशीष पाएंगे। Now what am I saying to you? अब मैं आपसे यहाँ क्या कह रहा हूँ, What he said to Abraham,
जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा He's saying to you. वो आपसे भी कहता है। Now put something right there. Let's go to Galatians chapter 3. और आइए अब गलतियों उसके 3 अध्याय में जाएंगे। Because when God speaks this to Abraham, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये बातें अब्राहम से कही, it's not just for Abraham, वो केवल अब्राहम के लिए नहीं है, but it's for Abraham and his seed. वो अब्राहम और उसके वंश के लिए है। Verse 13. 13वां वचन, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on a tree. यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Now, this curse is everyone that hangeth on a tree comes out of Deuteronomy chapter 21. और जो व्यक्ति काठ पर लटकाया जाता है श्रापित है, ये आया है व्यवस्था विवरण उसके And verse 22. 21वें अध्याय के 22वें वचन And if से। a man have committed a sin worthy of death, and he had be put to death, and thou hang him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. फिर यदि किसी को प्राण दंड के योग्य पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। Now notice what happened. अब ध्यान दें यहाँ क्या होता है। Here's a man यहाँ एक व्यक्ति है that is committed sin, जिसने गुनाह किया है, पाप किया, that's hung on a tree. और जिसकी सजा के रूप में पेड़ पर जिसको लटका Don't दिया। let him stay there all night. तो वचन में यहाँ लिखा है कि रात भर उसका शव लटका नहीं रहे, That the land be not defiled. और ताकि वो जो जमीन है वो श्रापित न हो। Because what is happening spiritually, क्योंकि जो आत्मिक रूप में हो रहा है, that the defilement of the land comes into the one that's cursed. और ये जो भूमि का जो है अपवित्र होना, ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसके अंदर से आता है जो श्रापित है। But if you leave him on the tree all night, लेकिन अगर उस व्यक्ति को रात भर पेड़ पे छोड़ दो, that which was a curse will come back out on the land. और उससे क्या होगा, जो उसके अंदर श्राप है वो उस आदमी से निकलकर फिर से भूमि पर You see लग what जाएगा। God is doing? अब देखिए परमेश्वर क्या He कर was रहा है। preparing the land for his people. यानी कि परमेश्वर जमीन को तैयार कर रहा है अपने लोगों And के लिए। because of all the demonic spirits, he was cleansing the land और so सारी- that it was habitable. ताकि परमेश्वर जो है सारी दुष्ट आत्माओं की जो शक्तियां हैं उससे जमीन को साफ कर रहा है, ताकि परमेश्वर के लोग उस पर रह सके। Notice Joshua, यहोशू को ध्यान दें, when he won a battle, जब उसने युद्ध को जीता, he took the king उसने राजा को लिया and hung him on a tree और उसको जो है पेड़ पर लटका दिया, and took him down before night. और रात से पहले उसको नीचे उतार दिया। Notice Jesus. यीशु को देखो, Notice what Pilate wrote on the cross. पिलातुस ने क्रूस पर क्या लिखा? Jesus, King of the Jews. उसमें लिखा था यीशु यहूदियों का राजा। He's got to be a king. और ये जरूरी है लटकने वाला So he राजा, called Jesus a king. और उसने यीशु को राजा कहा। And notice what happened. और फिर ध्यान दे क्या हुआ, They crucified him. उसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। And then Pilate, Joseph of Arimathea went in to take Pilate and said, Pilate, could I have his body? तो यूसुफ जो अरिमथियाई का था वो पिलातुस के पास आता है, And उससे विनती Pilate करता है said- कि मैं यीशु के शव को ले जा सकता हूं क्या? And Pilate said this, और पिलातुस ने ऐसा is he कहा, dead already? क्या वो अभी भी वही क्रूस पर लटका हुआ What है? did he have to do? और क्या करना है? He had to get him down out of that, off that tree before night. क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि यीशु मसीह के शव को वो रात होने से पहले उसे उतार ले, Because all the sins of the land came into Jesus. क्योंकि इस पृथ्वी के सभी के पाप जो थे वो यीशु मसीह के अंदर आ चुके थे। He became sin for us. हमारे लिए वो पाप बना, So cursed is everyone that hangeth on a tree. और इसीलिए लिखा है श्रापित है हर एक वो व्यक्ति जो काठ पर या पेड़ पर लटकाया जाता है। Why? क्यों?
Genesis chapter 3 and Galatians chapter 3 and verse 14. और गलतियों उसका 3 अध्याय 14वां That वचन, the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. और वहां पे लिखा है कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा जो है अन्य जातियों पर आई, ताकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें। Now, who were the Gentiles? अब अन्य जाति कौन थे? That were those outside the covenant. ये वो लोग थे जो वाचा से बाहर के थे, That was you and me. और वो आप और मैं हैं। We were the Gentiles. हम अन्य जाति थे। So the blessing is going to come, the blessing of Abraham is going to come on the Gentiles. तो इसका मतलब अब्राहम की आशीषें जो है वो अन्य जाति के ऊपर आएंगी। Through who? किसके द्वारा? Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। How many blessings are there? और कितनी आशीषें हैं? Only one केवल blessing. एक आशीष है। Now notice, ध्यान दे, the blessing was on Abraham यानी वो आशीष जो अब्राहम के ऊपर थी and it came on Christ. और वो जो है यीशु मसीह के ऊपर आई। So the blessing is on Christ, तो अब आशीष यीशु मसीह पर है, and any man that is in Christ is a new creature. ताकि हर एक वो कोई जो यीशु मसीह में है, So वो the नई सृष्टि same है। blessing that was on him, इसका मतलब वो आशीष जो यीशु that मसीह was के on ऊपर थी, Abraham, वो उसके जो अब्राहम that के was ऊपर on थी, Adam, और वो जो आदम के ऊपर is थी, the same blessing that's on you. वही आशीष आपके ऊपर भी है। And it has not lost 1 ounce of its power. और उस आशीष ने अपने सामर्थ का एक अंश भी खोया नहीं है। It's just that the people of God don't believe in it. और बस उसे तो परमेश्वर के पर विश्वास कर, जो विश्वास करेगा उसके ऊपर आएगी। Why? क्यों? It hasn't been taught, क्योंकि उसे बताया गया and we use it traditionally. और ऐसा हमें सिखाया गया कि हम उसको तौर तरीके पे या रिवाज के तौर पे उसका उपयोग करें। We even sneeze. और हम जो है Achoo. छींकते हैं, Achoo. हम छींकते हैं। And when we sneeze, we say, bless you, brother. और जब हम छींकते हैं तो कोई हमें देखकर कहता है We तुम्हें आशीष देता हूं we भाई। don't even know what that means. और उनको पता भी नहीं होता इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है। People are going on a trip. और लोग जो है ट्रिप पे जाते हैं And say, hey, God bless you. और वो जाते आदमी को कहते हैं Don't even know what that means. लेकिन उसका बोलने वाले को भी अर्थ The पता नहीं होता blessing है। is the most powerful thing in the earth. क्योंकि पृथ्वी पर आशीष ये सबसे ज्यादा सामर्थ्य वाली चीज है। But you don't get that power until you embrace that blessing. लेकिन आपको वो सामर्थ्य तब तक नहीं मिलती है जब Until तक you आप उस आशीष को गले नहीं believe लगाते, in that blessing. जब तक आप उस आशीष में जीना शुरू नहीं करते। The Word of God has power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, But you don't get the power unless you believe in it. लेकिन आपको तब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगी जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करें। The blood of Jesus has power. यीशु के लहू में सामर्थ्य है, But you don't get the power of the blood without faith in that power. लेकिन आपको यीशु के लहू की सामर्थ्य तब तक नहीं मिलती है जब तक आप उस सामर्थ्य में विश्वास न करें। The name of Jesus in Acts chapter 3. और प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो यीशु का नाम है, Peter and John were going up to the gate, to the temple, beautiful. और फिर पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक से होकर मंदिर में जा And रहे here थे, was a man down here with begging. और वहां पे एक आदमी था जो भीख मांग रहा था, And he asked alms of Peter and John. और पतरस और यूहन्ना से वो भीख मांगने लगा। Peter said, silver and gold have I none, but this is thus as I have, give I you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. और पतरस ने उस भिखारी से कहा कि देख, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चलने लग। And the man leaped and walked and started praising God. और उसके बाद लिखा है कि वो आदमी उछलकर खड़ा हो गया, चलता हुआ पर कूदता हुआ परमेश्वर की I स्तुति want you करने to लगा। see something. मैं चाहता हूं आप कुछ The देखें। Bible then says they looked on Peter, and Peter said, why look earnestly on us? और बाइबल बताती है कि तब लोग सारे पतरस को देखने लगे, तो पतरस ने कहा कि तुम सब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, As though our own holiness has made this man walk. मानो जैसे मेरी पवित्रता ने इस आदमी को चलने योग्य बना दिया। But watch this. लेकिन इस पर ध्यान But दें his name, through faith in his name, has made this man whole. कि यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास है, उसी विश्वास ने इस आदमी को चंगा किया है। So you've had faith in the word. और इसीलिए वचन पे आपका विश्वास है, You've had faith in the blood. और लहू में आपका विश्वास है, You've had faith in the name. और नाम में आपका विश्वास है। Now it's time to have faith in the blessing. और आप मुझे जो है आशीष पे विश्वास है, That blessing is going to operate in your life. और ये आशीष आपके जीवन में काम करेगी। Now let's go back to Genesis again. और आइए फिर से हम उत्पत्ति में जाएं And Genesis chapter 20. और निकालेंगे उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय। And in Genesis chapter 20, और उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय this में blessing is on Abraham. ये आशीष जो थी वो अब्राहम पे थी। And this is when King Abimelech takes Sarah into his
his palace. और ये वो समय है जब अबीमेलेक जो Amen. राजा था वो In the सारा को house. Hallelujah. अपनी पत्नी बनाने के लिए ले आता था And he brings Sarah into his palace. और And, वो सारा को अपने महल में ले and आता है that night, और उस God रात came to it. परमेश्वर उसके पास आया Verse 3. तीसरा वचन But God came to Abimelech in a dream that night and said to him, Behold, you are but a dead man, because the woman that you have taken is another man's wife. और रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागिन है दूसरे की पत्नी है What am I saying? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ If that blessing is operating in your life, अगर वो आशीष आपके जीवन पे काम कर रही है nobody can even molest you. कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता Nobody can even touch your family. और कोई भी आपके परिवार को छू भी नहीं सकता Now, as you look at this, और जैसे आप इसको देखेंगे Abraham had to pray for Abimelech that he wouldn't die, और इसीलिए अब्राहम को प्रार्थना करनी पड़ी अबीमेलेक के लिए ताकि वो नहीं मरे because he had gotten on the wrong side of that blessing. क्योंकि वो जो है उस आशीष की दूसरे यानी Look गलत at दिशा में आ गया Genesis chapter 24 and verse 1. और उत्पत्ति 24 और 1 And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. अब्राहम अब बूढ़ा हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और परमेश्वर ने सब बातों में उसको आशीष दी थी Notice what he did. अब ध्यान दें क्या किया He blessed him in all things. लिखा है उसने सब बातों में उसे आशीष दी Now, here's what some people say. अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं Pastor, that was all spiritual thing. अरे पास्टर ये सारी आशीष तो आत्मिक बात है Well, let's read the Bible. लेकिन आइए बाइबल पढ़ें In verse 35. 35वें वचन में And the Lord has blessed my master greatly. He has become great, and he has given him flocks and herds and silver and gold and men servants and maid servants and camels and donkeys. और उसने कहा कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है इसलिए वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट गधे दिए हैं Now, that doesn't sound spiritual to me. और ये मेरे लिए ये बात तो आत्मिक रूप की नहीं लगती है I'm saying, I have never seen a spiritual donkey. और मैंने कभी आत्मिक गधा कभी नहीं देखा So I'm only saying these people that have been deceived. और मैं इन लोगों के बारे में ये कहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो बहक गए हैं A lot of this is why the body of Christ hadn't moved any further. और फिर इसी वजह से मसीह की देह जो है कहीं आगे बढ़ी नहीं है But things are changing now. लेकिन धन्यवाद क्योंकि आप बदल रहे हैं Because BW has come to town. क्योंकि All right, look at Genesis chapter 25 and verse 5. और आइए अब निकालें उत्पत्ति 25:5 And Abraham gave all that he had to Isaac. इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया Notice there's only one blessing. देखिए केवल एक आशीष है And he passed it on to Isaac. उसने वो आशीष इसहाक को दे दी And verse 6 says, और छठवां वचन कहता है But unto the sons of the concubines which Abraham had, Abraham gave gifts. पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया So what did he do? तो उसने क्या किया For the other kids that he had, he gave them $1 million apiece and say, see ya. और इसका मतलब जो रखेलियों के द्वारा जो उसकी संतानें थी उसे Now- बहुत सारे रुपए देकर कहा कि तुम लोग चले जाओ Now here is Isaac. अब यहाँ पे इसहाक And now Isaac is about to pass the blessing on to Jacob. But before he did, let's see how the blessing affected Isaac's life. और जब इसहाक उन्हीं आशीष को याकूब के ऊपर डालने वाला था लेकिन आइए देखें इससे पहले उन आशीषों ने कैसे इसहाक के जीवन पे काम There was किया a famine in the land. यानी उस जमीन में जहां वो रहता था वो सूखा पड़ा था अकाल पड़ा था Let's say it like this. The economy had gone down. इसका मतलब अर्थव्यवस्था नीचे आ गई थी But the blessing does not care. लेकिन आशीष इसकी परवाह नहीं करती And look at Genesis chapter 26 and verse 12. और आइए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 12वां वचन Message translation. Genesis chapter 26 and verse 12. You have the उत्पत्ति message 26, translation, 12. please. In Genesis chapter 26 and verse 12, उत्पत्ति 26 उसके 12वें वचन में here's what it says in the King James. और किंग जेम्स के अनुवाद में Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. और फिर And the man waxed great and went forward and grew until he became very great, for he had possessions of flocks, possessions of herds,
great store of servants, and the Philistines envied him. और फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फलिस्तीनी उससे डाह करने लगे। All right, now what I want to do is read this out of the Message translation. अब मैसेज ट्रांसलेशन से हम इसको पढ़ेंगे। Now listen at this. And Isaac planted crops in that land. और इसहाक ने उस भूमि पे फसल बोई। You know what that means? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? What does that mean? इसका मतलब क्या है? All right, let's read it again. And Isaac planted crops in that land. और फिर इसहाक ने उस जमीन में फसल बोई and took in a huge harvest. और बहुत बड़ी फसल Now को this is काटा। the time of down economy and a drought in the land. ध्यान रखें ये वो समय था जब अर्थव्यवस्था नीचे थी यानी कि अकाल या सूखा पड़ा हुआ था And God blessed him. और परमेश्वर ने उसे आशीष दी The man got richer and richer by the day और हर दिन ये व्यक्ति अमीर और अमीर होता चला गया until he was very wealthy. और इतना अमीर होता गया जब तक वो एकदम महान अमीर ना हो गया। He accumulated flocks and herds. और उसने जो है बहुत सारे भेड़ बकरी और गाय बैल को जमा किया इकट्ठा किया। We still going here. It's almost too much for my interpreter to interpret. It overwhelms him. I just want to let you see this. और मैं चाहता हूं आप इसको देखें। He got richer and richer by the day, not by the year. और ऐसा लिखा है कि वो हर दिन अमीर और अमीर होता चला गया। साल और साल ऐसा नहीं लिखा है हर दिन। Not by the quarter. और या फिर 6 महीने में भी 3 Not महीने में by the नहीं month. या फिर महीनों में नहीं Not by the week. या सप्ताहों में नहीं But it says in the Bible, और बाइबल में ऐसा लिखा है he got richer and richer by the day. हर दिन वो अमीर और अमीर And होता what चला the गया blessing did for Isaac, और वो आशीष जिसने इसहाक के जीवन that पे काम किया same blessing is on you. वही आशीष आपके जीवन पे है। Now I want you to notice something. He accumulated wealth. और अब यहाँ पर हम ध्यान देना चाहते हैं कि यहाँ पे उसने इकट्ठा की वो जो Now I want you to see this. और हम चाहते हैं इसे आप देखें। That thing's hard to read right there. He accumulated wealth. यानी इकट्ठा या जमा की हुई संपत्ति। Now watch this. और आप देखें The devil has vowed to rob you. और शैतान ने कसम खा ली है आपके चोरी करने की। Get this in your system. और आप इस बात को अपने में The समझिए। devil has vowed to rob you. और शैतान ने कसम खाई है आपकी आशीष चुराने की। Your possession, और आपकी जो संपत्ति है your inheritance, जो आपकी मिरास है Satan does not want you to find out about it. शैतान नहीं चाहता कि आप उसके बारे में जाने या उसको पाएं। But if you happen to find out about it, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए he wants you to die and leave this earth without it. वो शैतान चाहेगा कि आप जानने के बाद भी इस पृथ्वी को बिना उसे पाए चले जाएं पृथ्वी से। The Bible says, forget not all God's benefits. और वो कहता है कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को मत भूल। So you make up your mind right now in the middle of this message और इसीलिए अब आप अपने मन की तैयारी करें जब हम इसका प्रचार करें उसी दौरान that whatever Jesus died to provide, कि जिस किसी बात को देने के लिए यीशु मसीह मारा गया you're going to have it in your life before you leave this वो earth. सारी बातें आपको आपके मरने से पहले मिल जाएंगी। Now, what happens? और फिर आगे क्या हुआ? Here is Isaac, अब इसहाक है यहाँ and he's passing a blessing on to Jacob. और अब वो याकूब पर वो सारी आशीषें डाल रहा है। Genesis chapter 27.
और अब उत्पत्ति 27वें अध्याय को But देखें। Jacob is a trickster. अब याकूब जो था वो जरा चालाक था, चतुराई से काम He करता था। came in disguising himself as Esau. और वो जो है वो अपने आप को एसाव को बहकाता है। Esau, you ain't getting tired on me, are you, brother? Esau, Esau is the firstborn and the one that's in line for the blessing. और एसाव जो था वो पहलौटा था, यानी आशीष एसाव के ऊपर आनी चाहिए थी So he's supposed to get it. और उसे मिलनी चाहिए थी। But something divinely took place. लेकिन कुछ तो अलौकिक तरीके से वहां हुआ। And here comes Jacob disguising himself as Esau. और यहाँ पे याकूब जो है वो उसकी एड़ी पकड़ के बाहर आ गया। Now what happened? अब क्या हुआ? He says in Genesis chapter 27 and verse 27. और उत्पत्ति 27 के 27 में अगर आप देखें, And he came near and kissed him. This is Isaac kissing Jacob. और उसने निकट जाकर उसको चूमा। And he smelled the smell of his raiment and blessed him. And he said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord has blessed. और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। Therefore God give thee the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Let people serve thee and nations bow down to you. Be Lord over your brethren, and let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curses thee, and blessed be everyone that blesses thee. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। Now notice what happened. अब ध्यान दे यहाँ क्या होता है। Here is Jacob, a trickster. यहाँ पे याकूब जो चतुराई करने वाला था, He comes in and tricks the father into blessing him. और वो जो है गलत तरीके से अपने पिता से उन आशीषों को ले लेता है। So once he does that, और एक बार जब वो ऐसा करता है, Jacob sneaks on out stage right. और फिर वो जो है याकूब बाहर आता है, अपने आप को एकदम अच्छा बताते हुए निकल जाता है वहां से। In comes Esau. और देन उसके बाद जो है वो एसाव आता है। Said, Daddy, I'm ready for the blessing. और अब जो पिता तैयार है, देख मैं आशीष पाने के And the लिए। father began to tremble. और उसके बाद जब पिता सुनता है He तो said, वो "Oh my कपकपाने लगता God. है। वो कहता है, अरे मेरे What have परमेश्वर, I done? मैंने क्या कर दिया? Well, he said, you have blessed Jacob. और वो आके कहता है कि देख तूने मेरी आशीष को याकूब को दे दिया। And he said in verse 38, और फिर 38वें वचन में वो कहता है, Esau said to his father, Have thou but one blessing? और वो एसाव ने अपने पिता से कहा कि क्या तेरे मन में मेरे लिए एक भी आशीष नहीं? That's it. बस The father said, What I've done, I've done. पिता ने कहा जो मैंने कर दिया मैंने कर दिया। Watch this. अब इसको देखें, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Notice. ध्यान दे, When the father released the blessing, जब पिता ने उस आशीष को उसे दिया, he couldn't take it back. तो एक बार जब वो दे देता है तो उसे वो वापस नहीं ले You सकता। got it? ध्यान में आया? You were never intended to say anything that you didn't want to come to pass. और फिर आपको कोई भी बात ऐसी कहने की इजाजत नहीं है जो बात पूरी नहीं होने वाली है। And he released it by faith. और उसने विश्वास से उसको आशीष को दिया। Watch this. ध्यान से देखें, Jacob received it by faith. और याकूब ने उन आशीषों को विश्वास से स्वीकार किया। Notice, he didn't feel anything. उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। He didn't have a lawyer recording the incident. उसके पास कोई वकील भी नहीं था जो उसके कागज पत्र बना के Nobody was writing it down. और कोई भी लिखने वाला वहां It नहीं was था। all words. केवल ये पूरे शब्द थे। One spoke it, एक ने कहा, the other one received it. दूसरे उसको ले लिया। Tonight, I'm your prophet. आज की रात, Tonight, I am your prophet. और आज की रात मैं आपका भविष्यद्वक्ता हूं। And when I speak it, और जब मैं इसे बोलूंगा, I'm going to release it by मैं उसे faith. आपको दूंगा विश्वास से। And when I release it by faith, और जब विश्वास से मैं उसे आपको दूंगा, if you receive it, अगर आप उसे it's going to लेंगे work for you. तो वो आपके लिए काम करेगी।
So what happens? तो क्या होता है? Here is Jacob. अब यहाँ पे याकूब है, He's gone. वो चला गया आशीष लेके, Here's Esau. और यहाँ पे एसाव आता है Said, I'm going to kill him. और वो कहता है अब मैं उसको मार डालूंगा। Here's what Isaac said to his son Esau. और आप देखिए इसाक ने एसाव से क्या कहा, I'm sorry. कहा माफ कर दे, I have just made him your master. मैंने उसे तो तेरा स्वामी बना दिया, अभी अभी बनाया। Esau said, I'm going to get him and kill him. और एसाव ने कहा मैं उसको पकड़ के उसे मार डालूंगा। Watch this. ध्यान दे, Too late. देर हो चुकी, You can't get to him with the blessing. और आप जो है आशीषों The के अपने, blessing has a wall around it. क्योंकि आशीष ने उसके चारों ओर एक दीवार बनाई है, You can't kill him now. तू उसे मार नहीं सकता अब। So what's happening now? तो अब क्या हो रहा है? Here's Jacob. यहाँ पे याकूब है, He leaves. वो वहां से चला जाता है, But how did he leave his father? लेकिन वो अपने पिता को कैसे छोड़ता है? In Genesis chapter 32 and verse 10. और उत्पत्ति 32 और 10 को This देखिए, tells you how he left him. वो बताएगा कि कैसे उसने अपने पिता को And- छोड़ा। Jacob says, And I am not worthy of the least of all these mercies and of all the truth which thou hast shown unto thy servant. For with my staff I pass over this Jordan, and now I'm become two bands. और तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब मेरे दो दल हो गए हैं, और तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। What am I saying to you? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? He said this. I'm going to translate it for you. और मैं आपके लिए इसका अनुवाद बताऊं। I left home with only a walking stick. उसने कहा कि देख, मैंने जब घर छोड़ा था तो मेरे हाथ में केवल एक छड़ी थी, Now I'm become two armies. और अब मेरे पास दो सेनाओं के दल हो गए हैं। When I came to Chicago, जब मैं शिकागो में आया $200. $200 थे मेरे पास, But now I'm flying around the world in our own jet. और मैं अब अपने खुद के हवाई जहाज से सारी दुनिया में घूमता हूँ। What am I telling you? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? God is no respecter of persons. परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। I not only heard about the blessing, और मैंने केवल आशीषों के बारे में सुना ही नहीं है, but I received the blessing. मैंने उसे पा लिया है। I not only received the blessing, और मैंने केवल आशीषों को पाया ऐसा ही नहीं है, I believed the blessing. मैंने आशीष पे विश्वास भी किया है। I not only believed the और blessing, केवल आशीष पे विश्वास ही नहीं किया, but I released the blessing. मैंने आशीष को दिया भी है, And the blessing knows what to do. और फिर आशीष को पता है क्या करना चाहिए। Very quickly, let me finish up and say this. और जल्दी से ये कह के मैं समाप्त करूंगा। Joseph was being tricked by Laban. और यूसुफ जो था, Pardon me. Jacob was being tricked by Laban. याकूब जो था, लाबान के द्वारा उसे भी फंसाया गया। Why? क्यों? Because Laban said, if you work, Jacob saw Laban's daughter, और क्या होता है कि याकूब जो है वो लाबान की बेटी को देखता है, and he said, wow. और वो कहता है वाह। Can you do that? Yo, got that. And so he said, what do I have to do to have your daughter? और फिर वो पूछता है कि तेरी बेटी से शादी करने के लिए अब मुझे क्या करना Said, पड़ेगा? work for me for 7 years. उसने कहा तू मेरे लिए 7 साल काम कर। He said, okay, उसने कहा ठीक है, it's worth it. हाँ ये उसके सामने तो ये चलेगा। So the music was playing. और वो संगीत बजने लगा। And so what happened next? और अगला क्या हुआ? He, at the end of 7 years, और 7 साल उसने पूरे किए। it's time for Laban to hand his daughter over. वो समय आया जब लाबान के लिए जरूरी था कि वो अपनी बेटी दे दे, But Laban is a trickster. लेकिन लाबान भी चालाक आदमी था। That night, it was dark. और वो अंधेरी रात थी, And instead of he pushing the one that Jacob wanted, he pushed the other daughter in the tent. और बजाय इसके जिस लड़की को याकूब चाहता था उसके बदले वो दूसरी बेटी को भेज देता। And then at sunrise, और जब सूरज उगता है there was a scream. in जोर the से tent. चिल्लाहट की आवाज आती है वहां से। What have you done to me? वो कहता तूने मेरे साथ ये क्या किया? Why? He had pushed the one in there ऐसा होता है कि उसने एक को याकूब के पास भेज दिया who had 2 teeth missing in the front. जिसके सामने के 2 दांत नहीं थे,
I'm just kidding. I'm just kidding. Hey. हम केवल मजाक कर रहे हैं. No, we're all right. We're okay. But sometimes you have fun. You know what I mean? और कभी-कभी ऐसा मजाक करना चाहिए. Amen. 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 But anyway, so he had to work 7 more years. फिर ऐसा हुआ कि उसको और भी 7 साल आगे काम करना पड़ा. Now, what am I saying to you? मैं क्या कहना चाहता हूँ? Get the revelation. इस प्रकाशन को लें. God never intended for you to work this long at that job and not be rich. और परमेश्वर ने कभी भी ये आपके लिए योजना नहीं बनाई है कि आप इस काम को इतने साल तक करते और बाद में अमीर बने. One more time. एक बार और. See, as long as you depend on the system, it'll just keep you working. देखिए जब तक आप तौर तरीकों पर आधारित रहेंगे वो तौर तरीके आपसे मेहनत कराते रहेंगे. Well, let me finish up. हम इससे बोल के समाप्त करें. The daughter, the one that he loved, और लाबान की वो बेटी जिससे वो प्यार करता है, they finally came together. और अंत में वो दोनों एक साथ आ गए. She had a son named Joseph. और फिर उनका एक बेटा होता है यूसुफ. Watch this. Joseph had a dream. और फिर हम देखते हैं यूसुफ सपना देखता है. Big dream. बड़ा सपना. His brothers got jealous and envious. और उसके भाई उससे ईर्ष्या रखने लगे, बैर रखने लगे. The devil does not like you to dream big. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बड़े-बड़े सपने देखें. So what did they try to do? तो उन्होंने उसके साथ क्या करने की कोशिश की? They decided we're going to kill him. भाइयों ने सोचा अब हम इसको मार डालेंगे. But then they changed their mind. और फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया. Threw him in a pit. उसे गड्ढे में फेंक दिया. Now they planned for him without water, when as hot as it was, for him to just, die of thirst. उन्होंने योजना बनाई कि इस गड्ढे में डाल देंगे, ये प्यास से मर जाएगा, ऐसे ही अपने आप मर जाएगा. But the moment they threw him in, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अंदर गड्ढे में फेंका, here come a traveling band of Ishmaelites on camels. और फिर ऐसा होता है इश्माइलियों का एक दल जो है वो ऊंटों के दल को से वहां पे आता है. They were merchant men और वो सब व्यापारी थे. going down to Egypt. वो मिस्र की ओर जा रहे थे. Now wait a minute. ध्यान दें. They just happened to come by. और ये ऐसे ही हुआ कि वो लोग वहां पहुंचते हैं. They said, who is that in that hole? और वो गड्ढे में देखते हैं ये कौन है अंदर. They said, it's a slave. You want to buy him? ये उन्होंने कहा अरे ये तो गुलाम है, They खरीदना said, चाहते हो क्या? sure. How much you want for him? उसने कहा ठीक है कितना चाहते हो इसका. They were businessmen. और ये व्यापारी They were आदमी going to थे. take him down to Egypt and sell it. और उन्होंने सोचा कि हम इसको लेके जाएंगे मिस्र में बेच देंगे. Make a profit. और फिर हम प्रॉफिट उससे कमा लेंगे. So what happened? फिर क्या हुआ? What did you do? You just said it. You didn't spell it. Ow! You can tell I'm about to finish now. I'm getting a little crazy. So what happens now? फिर क्या होता है? Notice. ध्यान दें. They had been traveling for probably a couple of months. ये ऐसे व्यापारी यात्री थे जो कई महीनों से यात्रा में थे. Here's what I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Long before you get in trouble, your deliverance is being prepared. इससे पहले कि आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे, आपका छुटकारा परमेश्वर ने पहले से तैयार किया होता है. The blessing knows what to do. आशीष को पता है क्या करना चाहिए. They took Jacob down and sold him. ऐसा होता है वो लोग यूसुफ को ले जाते हैं, बेच देते हैं. The blessing picked out the house that he'd be sold to. और वो आशीष उसे ऐसे घर में लेके गई जहां पे उसे बेचा गया. He blessed Potiphar's house. और उसकी वजह से पोतीफर का घर आशीष पाया. And then Potiphar's wife made eyes at Jacob. और फिर तब पोतीफर की जो पत्नी थी उसका मन यूसुफ पे आ गया. Why? क्यों? Because Jacob probably was a really strong and very strong looking man. और क्योंकि हो सकता है ये जो यूसुफ था ये शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था. Like me. इनके जैसा. Say it. Tell him. मेरे जैसा. Say it. Like me. So what happened? फिर क्या हुआ? He turns her down. और उसको वो जो है वहां से भागता है. Because the blessing needs integrity to work. क्योंकि आशीष जो है उसके लिए काम करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है. So what happened now? फिर अब क्या होता है? They falsely accused him injustice and threw him in prison. अन्याय तरीके से उसके ऊपर दोष लगाकर यूसुफ को जो है बंदी गृह में डाल दिया. But remember, लेकिन याद रखें Isaiah 54:17.
और यशायाह 54:17 No weapon formed against you. कि तुम्हारे विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। Now notice what he did. अब ध्यान दे उसने क्या He किया। didn't get down in prison and start blaming. और वो जो है जेल में जाकर उसने दोष लगाना का काम नहीं किया। No, he was activating the blessing. वो अपनी आशीषों को औरों में लगा रहा था। The Bible says in Matthew chapter 5, when they persecute you, और मत्ती 5 में ऐसा लिखा है कि जब वो तुम्हें सताएं here's one response you have. तो केवल एक ही तुम्हारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, Rejoice. आनंद मनाएं। Isn't that something? When कितनी अच्छी you बात। rejoice, you release the blessing. और जब लोग तुम्हें सताएं तुम आनंद मनाओ, इसका मतलब तुम आशीष उनको दो। So what am I saying to you? और मैं क्या कह रहा हूं, Here is Joseph. यहाँ पे यूसुफ है He's down there. और वहां पे है वो, The blessing gives Pharaoh a dream. और उस आशीष की वजह से फिरौन ने एक सपना देखा He cannot interpret the dream. और वो सपने का अर्थ नहीं समझ सका। Somebody said there's a guy down in prison who can interpret dreams. किसी ने कहा अरे बंदी गृह में एक है लड़का आदमी है जो सपने का अर्थ बताएगा, Get him up here. उसको जल्दी से ले आओ। Now notice Joseph came up, अब ध्यान दें, यूसुफ आया, interpreted the dream, सपने का अर्थ बताया, and Pharaoh said, because of your wisdom, I'm going to make you second in command. और फिरौन कहता है तेरे पास इतनी बुद्धि है इसलिए मैं तुझे राज्य में दूसरे नंबर का अधिकारी बनाऊंगा। Here's the problem. अब एक समस्या, Joseph was a Jew. यूसुफ जो था वो यहूदी था, That's an Egyptian kingdom. लेकिन वो जो है मिस्रियों का राज्य था, They didn't particularly like Jews. और ये मिस्री लोग जो है यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। But can't you see? लेकिन क्या आपने देखा, When you have the goods जब आपके पास कुछ सामान है and God promotes you, और जब परमेश्वर आपको ऊंचा no उठाता है man can stop it. तो कोई आदमी रुका नहीं सकता। So, इसलिए here's Joseph. यहाँ यूसुफ है Now Pharaoh is going and heading to be the richest man on earth. और अब जो है फिरौन वो आगे जाता है और आगे बढ़कर पृथ्वी का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है। When that blessing is on your life जब वो आशीष आपके जीवन पे है and it is working, और जब वो काम कर रही है you cannot hide the blessings. तो तुम आशीषों को रुका नहीं सकते। Get ready. तैयार हो जाए। Can you stand to be blessed? क्या आप तैयार हैं खड़े होने के लिए और आशीष पाने के लिए? Now the good news अच्छी खबर ये है, is this, वो ये है is that Joseph's brothers came for some food. ऐसा होता है कि यूसुफ के भाई आते हैं कुछ खाना मांगने के लिए, He recognized them, और यूसुफ उनको पहचान लेता है, but they didn't recognize him. लेकिन यूसुफ के भाई उसे नहीं पहचानते। He gave them food वो उन्हें खाना देता है and told them if they come back, bring your brother. और वो कहते हैं कि जाओ तुम जब वापस आओगे तो आते समय अपने भाई को लेकर आना, They brought their younger brother Benjamin, और वो छोटे भाई बेंजामिन को लेकर आओ। and Joseph revealed who he was. और फिर यूसुफ अपने आप को प्रकट करता है कि वो कौन है। They trembled in fear उसको देखकर वो सभी डर के कांपते हैं। because of Joseph's power. क्यों कांपे? इसलिए क्योंकि यूसुफ की He ताकत इतनी ज्यादा थी, thought that he was going to order their death. और वो डर रहे थे कि कहीं ये उनकी मौत की आज्ञा ना दे दे। But that's not what love does. लेकिन प्रेम ऐसा नहीं करता है। See, the devil wants to divide you. शैतान जो है वो आपको बांट देना चाहता है, And you can play right into his hands and begin to criticize your brother and find differences with you. और फिर आप शैतान के हाथों में खेल कर सकते हैं, अपने खुद के भाई के विरोध में निंदा करते हुए आप अपने आप में अलगाव को ला सकते हैं। But it takes faith to work the blessing. लेकिन आशीष काम करे इसमें विश्वास की जरूरत होती है, And faith works by love. और जो विश्वास है वो प्रेम के आधार पे काम करता है। From this day, आज के दिन से let there be no division among you. आप में बीच में कोई भी अलगाव नहीं हो, बंटवारा नहीं हो। If you have aught against your brother, अगर आपके दिल में आपके भाई के विरोध में कुछ है, go to him, जाए उसके पास, sit down, बैठे and settle it. और उसे सही कर ले। Remember, the blessing is on you. देखिए आशीष आपके ऊपर है, इसे याद God रखें। needs to use you to transform communities. परमेश्वर आपका उपयोग करके समाज को बदलना चाहता है, You cannot afford to hold aught against somebody. और आप किसी के विरोध में अपने मन में कुछ रखें ये आप नहीं कर Or सकते, unforgiveness or bitterness. या किसी को क्षमा न करने की भावना या कड़वाहट की भावना। Love your brother. अपने भाई से प्यार करें। One of the last prayers that Jesus prayed in John 17. और एक अंतिम प्रार्थना जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में की, He said, would you do this for me?
और उसने कहा क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे Would you just love one another कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो as I have loved you? क्योंकि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। It's very easy to do, my friends. और मेरे मित्रों ये करना बहुत आसान है। Love is not a feeling. प्रेम जो है कोई भावना नहीं है, It's a decision. ये निर्णय है। So as you love them, और जैसे आप उनसे प्यार करेंगे you'll see something come in your life that's never been there before. आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि कुछ तो ऐसा आपके अंदर आ जाएगा जो इससे पहले नहीं था। So he united with his brothers. और इसलिए वो अपने भाइयों से एक हुआ। His father was able to come down and join them before he passed. और अब उसका पिता मरने से पहले अपने बेटों के साथ एक साथ आ सका। And that is the power of the blessing. और ये है आशीष की सामर्थ। Christ has redeemed you from the curse of the law, और यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से आपको छुड़ाया being made a curse for us. और वो हमारे लिए श्रापित For बना। it is written, cursed is everyone that hangs on a tree, क्योंकि लिखा है कि श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता that है, the blessing of Abraham ताकि अब्राहम की आशीष might come on the Gentiles through Jesus Christ, वो यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों पर भी आ that you जाए, might receive the promise of the Spirit through faith. ताकि आत्मा की जो प्रतिज्ञा है उसे आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकें। I'm going to read the blessing in Deuteronomy chapter 6. और मैं इस समय आपके लिए आशीष पढ़ने वाला हूँ व्यवस्था विवरण जो 6वें अध्याय में। And as I read this और जैसे मैं इसको पढ़ूंगा and speak over your life, मैं आपके जीवन पर से कहूंगा I'm going to do it by faith. तो मैं उसे विश्वास से करने वाला हूँ। And I want you to receive it by मैं चाहता हूँ कि faith. आप भी उसे स्वीकार करें, Don't look for a feeling. भावनाओं की तरफ नहीं, Just mark this date. केवल आज की तारीख लिख ले। This is the day for the turnaround in your life. आज का दिन आपके जिंदगी में एक बड़े मोड़ को लाने वाला दिन है। Lift your hands up to heaven. अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। I'll read starting in Numbers chapter 6 and verse 24. और हम जो है गिनती उसका 6वें अध्याय के 24वें वचन से हम देखेंगे। The Lord bless you and keep you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। So now from this day the Lord shall keep you. और आज के दिन से परमेश्वर तुम्हें बनाए रखे। He shall bless you with material and spiritual and physical prosperity. और परमेश्वर तुम्हें संपन्न बनाए आत्मिक रूप में, भौतिक रूप में और सांसारिक रूप में। He shall promote you and protect you. वो आपको उन्नत करे और आपकी रक्षा करे। And that he will cause his face to shine upon you and be gracious to you. और वो ऐसा करे कि अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हारे लिए अनुग्रह करे। And the favor of God will be upon you from this day forward. और परमेश्वर की बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर आज से लेकर आगे हमेशा बनी रहे। You shall see supernatural increase, तुम अद्भुत बढ़त को अपनी जिंदगी में देखोगे restoration, और पुनर्स्थापित किए जाओगे। honor, आदर मिलेगा increased assets, और सारी वस्तुएं तुम्हारी बढ़ती जाएंगी। greater victories, बड़ी विजय मिलेगी। policies and rules changed and battles won which you don't have to fight. और फिर ऐसे लड़ाइयां, ऐसे युद्ध जो है उसमें तुम विजय पाओगे जिसमें तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। And may the Lord give you his peace. और परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति दे। You shall be preserved from this day forward. अब से आगे तुम्हारी रक्षा की जाएगी। In the name of Jesus. यीशु मसीह Receive के नाम that. में इसे ले ले Now give God praise. और परमेश्वर के लिए ताली Come on, बजाएं। give him praise, give him उसकी honor, बड़ाई करें, give him the glory. उसे महिमा दें। Your struggle is over. तुम्हारे संघर्ष From खत्म this हुए। day. आज से Let me ask you to do something. मैं चाहता हूं आप कुछ करें Measure the value of this message और ये जो आज का संदेश आपने सुना उसकी कीमत and then offer up to God
और परमेश्वर को उसके प्रति भेंट चढ़ाएं। What you think is appropriate. जो आपको लगता है सही है देना, वो जरूर दें। And use it as a point of contact. और उसका उपयोग संपर्क के रूप में For करें। what I preached tonight, यानी जो बातें आज की रात मैंने प्रचार किया, all of that is coming in your life. वो सारी आशीषें तुम्हारे जीवन पे आ रही हैं।